सहारा प्रणाम। मैं हूं रूपांशी मिश्रा। हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के भविष्य पर। दरअसल आज सीएम योगी ने स्कूली बच्चों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने यूनिफॉर्म के साथ स्टेशनरी के लिए पैसे दिए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। लंबे समय से सरकारी स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म देने की बात चल रही थी। इसको लेकर सरकार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज डीबीटी के माध्यम से 1,92,00,000 बच्चों के खाते में बटन दबाकर पैसे ट्रांसफर किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत उत्तर प्रदेश के 9 स्कूलों में प्रिंसिपल और प्रधानों को भी सम्मानित किया है। 26 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला हुआ था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों वाले छात्र छात्राओं को 1100 की जगह 1200 रुपए दिए जाएंगे। ये योजना 1,90,00,000 बच्चों को तो लाभ देगी ही, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बच्चों के लिए बेहतरीन पहल है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या ये प्रदेश के हर बच्चों तक पहुंच रहा है। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या अभिभावक पैसे का खर्च अपने बच्चों के यूनिफॉर्म पर करेंगे। आपको बता दें कि पहले भी यूनिफॉर्म के पैसे दिए जाते थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन को भेजे जाते थे। ऐसे में यूनिफॉर्म की गुणवत्ता पर सवाल उठते थे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इस अभियान में बेसिक शिक्षा विभाग के समय काम किया है। सीएम ने कहा कि स्कूल चलो अभियान के ये अच्छे परिणाम हैं। कोई बाग है, झाड़ी के बीच में जैसे तैसे बच्चे स्कूल भी आते थे। कहीं शिक्षक है तो छात्र नहीं, कहीं छात्र है तो शिक्षक नहीं, कहीं भवन है। तो ये दोनों चीजें नदारद होती हुई दिखाई देती थी। बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। और उस समय हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, जिस प्रदेश में 2017 तक पहुंचते बच्चों की स्थिति ये थी कि स्कूल जाएं, गांव का एक सामान्य गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके विद्यालय में प्राइवेट स्कूल किसी ने खोला है और वह एक सामान्य अभाव में चल रहा है, तो गांव का व्यक्ति उस प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना उचित समझता था, उसको वह विश्वसनीय लगता था, बशर्ते बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजने की बजाय। लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपने मेहनत किया, बेसिक शिक्षा परिषद के विश्वास का प्रतीक बनाया। 1,34,000 1,34,00,000 तक पहुंची हुई संख्या को आज आप लोगों ने 1,91,00,000 तक पहुंचाया है। यह आपकी एक उपलब्धि है। और इसमें स्कूल चलो अभियान, मुझे याद है जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था। 1,62,000 शिक्षकों की तैनाती बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में हम लोगों ने की। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, पुरातन छात्रों ने, ग्राम पंचायत ने मिलकर के बुनियादी सुविधाएं दी। और ऑपरेशन कायाकल्प में बहुत सारे विद्यालय आज दर्शनीय हुए। आज उन विद्यालयों में जाकर के कोई भी बच्चा अभिभूत होता है कि वास्तव में ये विद्यालयों की तस्वीर होनी चाहिए। मुझे याद है 2017 के पहले 60 से 70% बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर जिन्हें स्कूल आने के लिए मजबूर होना पड़ता था।
बालकों में भी एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल आते थे, जैसे तैसे स्कूल आ गए। लेकिन जब 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग आदि उन्हें मिलना प्रारंभ हुआ, आज बेसिक शिक्षा परिषद का हर बालक बालिका, छात्र छात्रा भी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि मैं भी किसी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ा है, मुझे लगता है संकल्प में सबसे बड़ा योगदान किसी का हो सकता है तो हमारे स्कूली शिक्षा का हो सकता है। और स्कूली शिक्षा को इसके साथ जुड़ना, हर एक बच्चे के मन में अपने स्कूल के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने माता पिता और अभिभावक के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव पैदा करना, इस प्रकार के संस्कारों से उसे उत्प्रेरित करने के साथ ही अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति उन जिम्मेदारियों के साथ अगर हम उसको नहीं जोड़ेंगे तो फिर जो भटकाव पैदा होगा, उस भटकाव की चपेट में सबसे पहले हमें ही आना पड़ता है, क्योंकि आप उसके सबसे नजदीक रहे हैं, आपको ही उसकी चपेट में ही आना पड़ेगा। और इसीलिए एक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को सौंपा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम आजादी के अमृत काल की तैयारी के साथ देश की शताब्दी, आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के साथ अपने आप को जोड़ें। जब देश आजादी के 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उन स्थितियों में हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हमारा उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, हमारा जनपद, हमारा विकासखंड, हमारा ग्राम कैसा होना चाहिए, हमारा ग्राम पंचायत कैसे होनी चाहिए, उस स्थिति में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति कैसे होनी चाहिए, यह परिकल्पना को साकार करने का एक अवसर भी आजादी का अमृत महोत्सव हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्षों की जो प्रगति है वो संतोषजनक है, लेकिन इसमें और भी अच्छा किए जाने की आवश्यकता है, और अच्छा किए जाने की आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि हर एक अच्छे कार्य को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता, और भी अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। भारत को दुनिया की एक ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रजत सिन्हा, जबकि आगरा से संवाददाता अनिल शर्मा, साथ ही हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं शिक्षक रहमान खान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम पहला सवाल, सर सरकारी स्कूलों में शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी? रहमान जी। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? शिक्षक रहमान जी से पहला सवाल। आपने सवाल बहुत बढ़िया पूछा है। आपने कहा कि क्या इसे नई दिशा मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी क्या होता था कि यहाँ पर क्या होता था कि स्कूल के प्रबंधक को स्कूल का प्रबंधक जो होता था वो ठेके पे दे देता था तो अच्छी क्वालिटी का ड्रेस नहीं हो पाता था, स्वेटर उनके अच्छी क्वालिटी के नहीं पाते थे, जो भी है उसका अच्छी क्वालिटी के नहीं हो पाते क्यों, क्योंकि उनको भी कमीशन चाहिए होता था, उन अपने देखते थे। तो इसको लेकर जो है देखते थे, तो इसको लेकर जो है थोड़ा सा मतलब मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कदम उठाया गया डायरेक्टली, अब एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाया गया। दूसरी चीज अगर हम लोग बात करें
तो यहाँ पर अब गार्जियन की भी कुछ दायित्व बनता है। ऐसा नहीं है कि गार्जियन को पैसा मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफ़र करवा दिया है, अब उस गार्जियन उस पैसे को यूटिलाइज ना करें, कहीं और ले जाकर उस पैसे का जो है गलत इस्तेमाल कर दे, या कह सकते हो अपने काम में लगा दे। तो ये जो है बहुत बहुत बेहतरीन कदम है। बट उस बच्चे के गार्जियन पर अब कर्तव्य हो जाता है या उनके ऊपर दायित्व हो जाता है कि जिसके लिए उनको पेमेंट दिया गया है उसी के लिए ही वो यूटिलाइज करे, बच्चों की जो है ड्रेस दिलाएं, बच्चों की जो भी स्टेशनरीज होती है, मतलब कह सकते हो कि शिक्षा संबंधित जितनी भी उनकी आवश्यकताएं हैं वो पहले पूरा करें, क्योंकि एक इनिशिएटिव देना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हम भी यह देखते हैं, जैसे हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर ये देखते हैं बच्चे का ड्रेस ही नहीं आ पाया, बच्चा इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चे की किताब नहीं है, बच्चा इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है, बच्चे के पास जूते नहीं है, वो इसलिए स्कूल नहीं जा रहा है, मोजे नहीं इसलिए वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा मुख्यमंत्री जी के द्वारा उठाया गया कदम है, और जो इतने सारे बच्चे को दिया गया है, तो जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, वो यही है कि इसमें एक तरह से देखा जाए तो नई दिशा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी। और साथ साथ में यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हमेशा की तरह इसमें भी बहुत अच्छा कदम उठाए हैं, और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जाने जाते हैं पारदर्शिता के लिए, तो इसमें भी पारदर्शिता लाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए बहुत ही बेहतरीन कदम है। मैं उनकी बिल्कुल सराहना करता हूँ। और ऐसी स्थिति में अगर शिक्षा को, यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो शिक्षा को बहुत आगे बढ़ा देती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप उठाया गया कदम है, जिससे मैं मुख्यमंत्री जी को जो है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चों के गार्जियन हैं, उनके जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, वो इस पैसे का सदुपयोग करेंगे और बच्चे को एक नई शिक्षा के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ की ये एक अच्छी पहल है, लेकिन इससे पहले भी पैसे दिए जाते थे, इससे पहले भी बच्चों को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी स्कूल की तरफ से, लेकिन इससे स्कूल के प्रबंधन की गुणवत्ता पर सवाल उठते थे। लेकिन अब बच्चों के खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने की बात की गई है, तो इससे जो बहुत गरीब तबके के गांव हैं, जो बहुत गरीब तबके के गांव हैं, वहाँ पर क्या लगता है कि वो बच्चों की पढ़ाई में पैसा खर्च करेंगे? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर अब गार्जियन का दायित्व बन गया है। सरकार ने अपनी तरफ से, जैसा कि हाँ पहले पैसा दिया जाता था, पहले भी पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती थी, बट बताया तो पहले प्रबंधक के पास आता था पैसा। अब प्रबंधक खुद तो देगा नहीं, वो किसी ठेका दे देता था, है ना, एक तरह का देखा जाए टेलर को दे दिया, कपड़े वाले को दे दिया। अब कपड़ा वाला तो अपना ऐसा तो नहीं जीरो मार्जिन पे काम करेगा, जितना पेमेंट मिला उनको उतना ही पेमेंट ला के वो भी तो अपना कमीशन लेंगे। ओके, तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता था कि एकदम गुणवत्ता खराब हुआ करती थी, एकदम खराब होती थी। कपड़े अगर मान लिया जाए दे दिया तो 1 महीने में उसकी जो है हालात खराब हो जाते थे, जूते होते थे वो भी हालात खराब हो जाते थे। तो इससे बचा जाएगा इसमें। तो मुझे लगता है कि ये जो पेमेंट अब आ रहा है, इस पेमेंट को लेकर जो है सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो अब गार्जियन के ऊपर डबल जो है दायित्व हो गया है। पहले क्या होता था, गार्जियन जाता था ड्रेस लेकर स्कूल से चला आता था, अब ड्रेस कैसा मिला है, बच्चे का खराब हो गया तो गार्जियन क्या करता था, कहता था अब यही मिला है, अब इसी से काम चला। मास्टर को बच्चों को घर से स्कूल लाना पड़ता था, मास्टर को जाना पड़ता था। बिल्कुल, पहले मास्टर को घर से बच्चों को लाना पड़ता था स्कूल में, और बच्चों को सामान उपलब्ध कराने के बावजूद भी बच्चे नहीं आते थे। तो इस स्थिति को कैसे सुधारा जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा इस स्थिति को सुधारने के लिए देखिए धीरे धीरे होगा। जैसे हम लोग ये इस तरह की पारदर्शिता की बात कही गई, पहले क्या होता था कि जैसे आप कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते थे, उनके दिमाग में ये चलता था कि वहाँ पर जो पढ़ाई नहीं होती है, बस ऐसे जाएंगे, मिड डे मील खाएंगे और चले आएंगे। लेकिन अब सरकार के द्वारा कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए गए हैं जो टीचर उसका अटेंड, पहले क्या होता था टीचर ही नहीं आता था प्राइमरी स्कूल में, ठीक है, पता लगता था कि अब तो बायोमेट्रिक हो गया, बहुत जगह ऐसे भी हो गए जो सेल्फी लेकर भी है ना अटेंडेंस लगाना पड़ता। तो अब सरकार जब से सख्त हुई है तब से ऐसा नहीं है, प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरी। दूसरी बात यहाँ पर अगर जब से युवा गए हैं, जब से युवाओं की भर्ती हुई है, तो युवाओं की भर्ती के लिए अगर देखा जाए तो एक तरह से भर्ती प्रक्रिया भी थोड़ा टफ कर दी गई है, उसमें बच्चे पढ़ के ही जाते हैं। ओके, पहले क्या होता था मैरिट ये वो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो अब यहाँ पर हम लोग खुद देखते हैं बहुत सारे
सारे है ना टीचर को हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं, तो प्रिपरेशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है उनका, जैसे लगता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है। तो कुछ ना कुछ बच्चे को हार्ड वर्किंग, वो अपना खुद इतना हार्ड वर्क किए होते हैं कि बच्चे को हार्ड वर्किंग बता देते हैं। अभी मुझे देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं, इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं, किसी कॉन्वेंट और किसी प्राइवेट स्कूल तो उससे बेहतर उनका दिमाग चल रहा होता है। तो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा उठाया गया एक बेहतर कदम है, और उम्मीद करते हैं इससे भी बेहतर और कदम उठाया जाएगा, इससे भी बेहतर उठाया जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप, क्यों? क्योंकि रात कितनी भी काली हो, एक सुंदर सवेरा होता ही है, और ये होगा ही होगा। उत्तर प्रदेश अपना उत्तम प्रदेश बनेगा ही बनेगा एक दिन। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब सीधा चलते हैं, हमारे लखनऊ से वरिष्ठ संवाददाता रजत सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी, परिषदीय स्कूलों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक अच्छी पहल की है, इससे बच्चों के पेरेंट्स पे कितना असर पड़ेगा? जी, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए के पेरेंट्स की अब जिम्मेदारी डबल हो गई, जैसा कि रहमान जी बता रहे हैं खुद भी कि अब उनका दायित्व है कि जो 1200 रुपए उन्हें डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अब मिले हैं, इसका उपयोग वो बच्चों की पढ़ाई के लिए करें। जिस चीज़ के मद में पैसा मिला है, यानी उनके स्वेटर के लिए, उनके ड्रेस के लिए, उनके जूते मोजे के लिए, उनके स्टेशनरी के लिए, वो पैसा उसी मद में खर्चा किया जाए। यहाँ एक बात ज़रूर है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बीएसए या जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर लें कि ये पैसा गार्जियन सही उपयोग में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि वो अपने निजी कार्य में खर्चा कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर खड़ी होगी। अगर इसकी मॉनिटरिंग इस योजना की हो जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कहा जा सकता है कि जो परिषदीय विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं वो कॉन्वेंट कॉलेजों के और जो निजी प्रतिष्ठित कॉलेज हैं उनके बच्चों से बराबरी का मुकाबला कर सकेंगे। जहां तक मैं आज की बात करूं पांची, तो आप देखिए कि 1,91,00,000 छात्र छात्राओं को जो परिषदीय विद्यालय के थे उनके अभिभावकों के खाते में सीधे 1200 रुपए ट्रांसफर किए गए। पिछले 5 सालों की बात करूं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद ने बड़ा काम किया है, और ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कही कि अगर पिछले आंकड़े देखें, पिछले 5 साल के पहले यानी 2017 के आंकड़े देखें तो 1,34,00,000 विद्यार्थी थे इन परिषदीय विद्यालयों में, और इन 5 सालों में बढ़कर के 17 से 22 के बीच में इनकी संख्या 1,91,00,000 हो गई है। तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर है योगी सरकार की, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कि जो बेसिक शिक्षा है, जो मूल शिक्षा है, जहाँ से बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत होती है, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाकों के जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, उनमें उनकी शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके, और शायद ये कदम जो था उसी कड़ी का पहला कदम है। जी बिल्कुल, लेकिन सवाल तो यह उठता है रजत जी कि बच्चों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो सवाल तो ये कि जो बहुत गरीब तबके के जो गांव हैं, तो वहां पर बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए वो पैसे खर्च करते हैं पेरेंट्स या नहीं? क्योंकि जहां 100-200 रुपए एक दिन में मुश्किल से कमाना रहता है, वहां पे 1200 रुपए जो बहुत गरीब तबके के गाँव हैं, क्या वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए सरकार किस तरीके से कार्य करेगी? जी देखिए, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरी योजना की मॉनिटरिंग करनी होगी, और जो मुझे लगता है कि मॉनिटरिंग किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि हर परिषदीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चे का पंजीकरण है। वहाँ के प्रधानाचार्य को पता है, या प्रधानाचार्य हैं उनको पता है कि उनके विद्यालय में कितने छात्र हैं, और चूंकि मुख्यमंत्री जी द्वारा बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को 1,91,00,000 बच्चों के अभिभावकों के खाते में ये रकम दी गई है, तो कहीं ना कहीं उस स्कूल के जो टीचर हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो खाते में पैसा आने के बाद अपने बच्चों के लिए, वो अभिभावक जो उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उस पैसे का सही उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसकी जानकारी जो खंड शिक्षा अधिकारी है उसे दी जानी चाहिए, जो बीएसए है उन्हें उच्च लेवल पर दी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं अब अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है कि भले ही वो कैसे भी अपने रोजमर्रा के खर्चों को चलाएं, अपने घर को चलाएं, लेकिन जो पैसा सरकार जिस मद में दे रही है, बच्चों की शिक्षा के लिए दे रही है, वो उसका उपयोग उसी में करें। बिल्कुल, पहले हम क्या देखते थे कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए तमाम तरह की चीज़ें दी जाती थी, बैग, किताबें, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे पढ़ाई के लिए जाते नहीं थे। तो उसके लिए जो टीचर होते थे उसको घर से लेकर आते थे बच्चों को, उनको घर जाना पड़ता था बच्चों को लेकर आने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि बच्चे विद्यालय तक पहुंचेंगे कैसे, उनको बेहतर शिक्षा कैसे मिले, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि नहीं जाते हैं। आगरा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल,
योगी सरकार ने एक अच्छी पहल की है। योगी सरकार ने एक अच्छी पहल की है बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए 1100 रुपये बच्चों के अकाउंट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि जो पैसे बच्चों के खाते में डाले जा रहे हैं, बच्चों को उससे बेहतर शिक्षा मिलती है या नहीं मिलती है। जी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और क्या जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। आपको हमारी आवाज आ रही है अनिल? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार ने बड़ी अच्छी पहल की है, क्योंकि पहले जब पैसे प्रबंधक पर स्कूल प्रबंधक पर अब सीधे खाते खाते जो है वैध दे सकता है, भाई कानूनी बता सकता है, ऐसे कई पैसे को अपनी पढ़ाई करता है तो पूरा कर सकता है। यानी एक बहुत अच्छी पहल है। पहले जब प्रबंधक के पास एक पैसा पहुंचता था तो वो ऐसे कहीं घोटाले के रूप में दे सकता था, लेकिन अब सीधे बच्चों के खाते में डाल रहा है। एक बहुत अच्छी पहल है और जो भी पैसे बच्चों में भी अभी रहा है, कुछ बच्चे हमारे साथ छात्र हमारे साथ। बिल्कुल, रहमान जी के पास चलते हैं। रहमान जी, मिड डे मील में हमने देखा कि बच्चों के खाने में लोन और रोटी उनको दिया जा रहा है, और उस पर जब एक मिर्जापुर के पत्रकार ने जब सवाल उठाया तो उस पर FIR कर दी गई। आप अगर वाकई में सुधार करना चाहते हैं, मैं सरकार से कहती हूँ, आप अगर सुधार करना चाहते हैं तो जो खामियां हैं उस पर ध्यान देना होगा। जी, क्या कहेंगे? जी मैम, पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जैसा कि आपने सर से पूछा कि जो है कैसे पता चले, इस पे कैसे पता चलेगा कि जो सरकार के द्वारा दिया गया पैसा है या अमाउंट है वो कैसे जो है यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपने बताया 1200 रुपया बड़ा अमाउंट होगा, और फिर उसके जो बहुत निचले तबके के होंगे या गरीब लोग होंगे वो कहीं और काम में लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर सही करना चाहूँगा मैम कि जैसे मान लीजिए कि पैसा दिया गया, तो अब उस बच्चे की जो स्टेशनरीज खरीदी गई है, जो किताबें खरीदी गई है, या जितने भी सामान खरीदे गए हैं ना, ड्रेस ले लीजिए, मोजा ले लीजिए, जूता ले लीजिए, तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं या जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रबंधक हैं स्कूल के, वो उस बच्चे के गार्जियन से स्लिप लेकर आए कि आपने कहाँ से खरीदा, कितने के खरीदा, क्या आपने पैसा वाकई ड्रेस के लिए ही खरीदा है, ड्रेस के लिए ही खर्च किया है कि कोई और काम में लगा दिया है। तो अगर रिसीट ला के अगर दिखा दी गई तो ये श्योरिटी हो जाती है कि बच्चों में जो है ये आपको मिल जाएगी। ये तो आपके पहले प्रश्न का जवाब था। जी हाँ, मिड डे मील की अगर हम बात करेंगे तो मिड डे मील, जी बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारी खामियां हैं मिड डे मील के लिए। तो अब ये तो फिर वही बातें हो गई, जैसा कि पहले बताया कि सरकार जो पैसा दे देती थी प्रबंधक को, और प्रबंधक फिर क्या था, टेंडर दे देता था, फिर वही गुणवत्ता गिर जाती थी। तो अब सरकार को भी इस विषय पर सोचने के लिए थोड़ा सा अब है ना विचार करने की जरूरत है, ताकि मिड डे मील की भी गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होना चाहिए। डेफिनेटली आए दिन हम लोग समाचार में सुनते हैं और बहुत सारी जगह पता चलता है कि मिड डे मील में यहाँ पर ये खामियां पाई गई, ये खामियां पाई गई, ये खामियां पाई गई। ये किसी से छुपा नहीं है, बिल्कुल सबको पता है कि जिस तरह से सरकार अपना बजट देती है और जिस तरह से उसको शेड्यूल किया जाता है, रूटीन बनाया जाता है, उस हिसाब से नहीं मिलती। गुणवत्ता में कहीं ना कहीं खामियां जरूर है। बिल्कुल। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से। अनिल शर्मा का रुख करते हैं। अनिल, सरकार की एक अच्छी पहल है कि बच्चों के खाते में 1200 रुपए बेहतर शिक्षा के लिए, और सरकार लगातार प्रयास कर रही है बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए। एक नई पहल की शुरुआत की है योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह उठता है कि बेहतर शिक्षा बच्चों को कैसे मिलेगी। वाकई में जो पैसे दिए जा रहे हैं उन पैसों से बच्चों को शिक्षा मिलती है, उन्हें वो पैसे उनकी पढ़ाई में खर्च किए जाते हैं या नहीं? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि पहले स्कूल प्रबंधक के पास ये पैसा पहुंचता था, लेकिन अब ये पैसा डायरेक्ट खुद छात्र के पास पहुंचेगा, छात्र के खाते में पहुंचेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभिभावक हैं वो छात्रों की ड्रेस ला सकेंगे, जूते ला सकेंगे, उनको अच्छी तरह से पहना कर स्कूल भेज सकेंगे। यानी एक बहुत अच्छी पहल जो अभिभावक बता रहे हैं, ये अच्छी पहल है, क्योंकि पहले ये पैसा जब स्कूल प्रबंधक के पास पहुंचता था तो उसमें कहीं ना कहीं एक घोटाले की बू आती थी, लेकिन अब कहीं ये पैसा जब सीधे अकाउंट में जाएगा छात्र के में, तो उसको बहुत
अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि वो इस पैसे को अपनी पढ़ाई के लिए मनमाने तरीके से खर्च कर सकता है। वो अपने कपड़े, ड्रेस ले सकता है, पढ़ाई के और भी संसाधन है उनको जुटा सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है योगी सरकार की, जिसे छात्र भी और अभिभावक भी बहुत अच्छी मान रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पहले ही योगी सरकार ने कर दी होती शायद छात्रों को और सुविधा होती, लेकिन इस बार योगी सरकार ने जो पहल की है उससे कहीं ना कहीं छात्रों को लाभ मिलेगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में गरीब तबके के छात्र आते हैं पढ़ने के लिए, उन पर संसाधन नहीं होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन ऐसे में जब 1200 रुपये उनके खाते में होंगे तो उन पैसों से वो अपनी पढ़ाई की सभी संसाधन जुटा सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी पहल है कि जो पैसे उनके खाते में जाएंगे उससे उन्हें बेहतर शिक्षा मिल पाएगी, वो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें ले पाएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा तो यहाँ पर ये उठता है कि जो बहुत गरीब तबके के गांव हैं, बहुत गरीब तबके के वहाँ पर लोग हैं जिनके लिए 1200 रुपये बहुत है, तो वो उन पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई कराएंगे या नहीं? इसके लिए क्या कोई मॉनिटरिंग वगैरह, इसके लिए भी एक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। जी देखिए, हर माँ बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे, उसके लिए वो मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद भी स्कूल की फीस जमा करता है। लेकिन ऐसे में जब अभिभावक के पास 1200 रुपये योगी सरकार डालेगी उन खातों में, तो वो पैसे अगर अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाएंगी, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, तो कोई नहीं सोच सकता कि ये जो पैसा है गलत यूज हो। लेकिन वो कहीं ना कहीं पैसा अगर देखा जाए तो सही रास्ते में, सही मायने में बच्चों की पढ़ाई में यूज होगा। तो हर माता पिता यही चाहता है कि उनका बच्चा ज़्यादा पढ़े, तो वाकई उस पढ़ाई लिखाई के लिए ये पैसा उनके लिए एक वरदान है। और ये वरदान उन बच्चों को जब लगेगा, जब बच्चों की पढ़ाई में लगेगा, काम आएगा, तो वाकई एक बहुत अच्छी पहल होगी और शिक्षा बेहतर बनेगी। और जो छात्र हैं उनमें कहीं ना उज्जवल भविष्य की एक किरण नजर आएगी। कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी योगी सरकार की बड़ी पहल मानी जा रही है। जी बिल्कुल, वापस रजत जी के पास भी चलते हैं। और रजत जी, एक सवाल ये है कि सरकारी स्कूल में बेहतर पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर कैसे किया जाए कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी में पढ़ें? इसके लिए बहुत सरकार को वर्क करने की जरूरत है। जी देखो रूपांशी जी, एक सबसे बड़ा सवाल आपने उठाया और इसके बाद जवाब मेरे पास जो है, और जो खुद जिसकी पहल आज योगी सरकार ने की है। जो प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, प्रसिद्ध विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते थे, कहीं ना कहीं उनके मन में एक भावना रहती थी, इन भावना कि उनके पास ड्रेस नहीं है, उनके पास जूते मोजे नहीं है। और उसी गांव में या उसी शहर के जो इलाकाई कस्बे होते हैं, वहाँ पर जो निजी विद्यालय चल रहे हैं, जो कॉन्वेंट विद्यालय चल रहे हैं, उनके बच्चे विद ड्रेस जाते हैं, अच्छी ड्रेस होती है, उनके पास जूते मोजे होते हैं, स्टेशनरी का सामान होता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी जो ये प्रसिद्ध विद्यालयों के बच्चे होते थे वो स्कूल जाने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि उनके पास ड्रेस नहीं है, उनके पास जूते मोजे नहीं है। और वही जो दूसरे निजी विद्यालय हैं, उनके बच्चे ड्रेस में जाते हैं, चूंकि उनके अभिभावक समर्थ होते हैं जो निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश भी की गई है इस कदम के द्वारा योगी सरकार के, जो 1200 रुपये दिए गए हैं। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 5 सालों में 1,62,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, चाहे वो प्राइमरी विद्यालय हो चाहे उच्च प्राइमरी विद्यालय, उनमें नियुक्ति की गई है। और जैसा कि रहमान जी बता रहे थे कि अब तो बायोमेट्रिक है कि टीचर की अटेंडेंस जरूरी है, कहीं न कहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप से फोटो खींचकर प्राइमरी विद्यालयों के टीचरों को भेजनी पड़ रही है कि वो विद्यालय में मौजूद है। पहले ऐसा देखने को नहीं मिलता था, हफ्तों टीचर्स कॉलेज, अपने जो प्राइमरी विद्यालयों के टीचर होते थे वो जाते ही नहीं थे, कहीं और से काम चलाते थे, वहाँ के दूसरे लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। तो जो ये सख्ती हुई है, ये भी कदम था पहले जो योगी सरकार ने लिया कि कम से कम जो टीचरों की नियुक्ति हुई है, जो 1,62,000 नए टीचरों की नियुक्ति हुई है, वो विद्यालय पहुंचे। और उसके बाद जो आज कदम उठाया गया वो एक माहौल बनाने की तैयारी उन बच्चों के लिए जो बच्चे प्रसिद्ध विद्यालयों में पढ़ने जाने से कतराते थे कि मास्टर साहब तो आते नहीं, हम जाके क्या करेंगे, ये हमारे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, जूते मोजे नहीं है। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि रहमान जी ने कहा कि स्टेप बाय स्टेप बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए, क्योंकि मूल शिक्षा जो है वो यही है। हम बिल्कुल, इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।